नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम समझेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, राइट, और जानेंगे एवरेज स्पीड के सवालों को सॉल्व करने की टेक्निक। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। आप एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हो तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक ही स्पीड पर लगातार चलते रहो। लेट्स सपोज आप दिल्ली टू कहीं ट्रेवल कर रहे हो, जयपुर, तो जब दिल्ली टू जयपुर आप गए तो आप कभी आपकी स्पीड 60 भी रहेगी, कभी 70, कभी 100, कभी 0 भी हो जाएगी, ब्रेक भी लगाओगे, कभी रेस्ट भी लोगे, है ना। तो एक आप और जयपुर पहुंचकर आपसे किसी ने पूछा कि कितनी स्पीड से आप आए, तो आपके पास क्या जवाब होगा? कभी 60 पर चला, कभी 70 पर, कभी 80 पर, है ना। एक फिक्स जवाब आपके पास नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एंड टू एंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप दिल्ली से जयपुर तक गए, है ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है और आपको टाइम कितना लगा, सिंपल। ठीक है, तो सपोज डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और आपको टाइम लगा 4 घंटे। ठीक है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड हो गई 200/4 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। So that is the basic definition of average speed, total distance travel upon total time taken। अब यहां पर देखो दो स्पेशल केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? when distance is same, है ना। डिस्टेंस क्या है? सेम। लेट सपोज अगर कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया। ए से बी तक की जो दूरी है वो डी है और बी से सी तक की दूरी भी डी है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस बराबर है, ये हमको दिया गया है। तो अगर ए से बी तक की डिस्टेंस उसने s1 स्पीड से चली है और बी से सी तक की डिस्टेंस s2 स्पीड से चली है, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। मुझे डिस्टेंस नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो एवरेज स्पीड देखो क्या होगी, यहां पर आप सिंपल भाषा में समझिए इस चीज को कि देखो अभी मुझे डिस्टेंस दी नहीं गई है तो मैं इसको डी मान लेता हूं, है ना। मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस डी है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई डी प्लस डी, राइट। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन s1। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डी अपॉन s2। एग्री? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2d ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया? d कॉमन आ गया। 1/s1 प्लस 1/s2 हो गया s1 प्लस s2 अपॉन s1 s2, राइट। d से d कैंसिल हो गया और ये ऊपर पहुंच जाएगा। सो इन दिस केस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो अगर दूरी बराबर है तो आप डायरेक्ट ये टेक्निक इस्तेमाल करके, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, तब भी निकाल सकते हो। वो ही बताएंगे जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो बिना फॉर्मूले के कैसे करें वो भी डिस्कस करेंगे। पहले केस समझ लो। सेकंड केस होता है व्हेन टाइम इज सेम, है ना। टाइम सेम है, ठीक है। अब अगर टाइम सेम है तो इस बात का मतलब क्या है? टाइम सेम है तो इस बात का मतलब ये है कि ए से बी तक गया और बी से सी तक गया। डिस्टेंस सेम नहीं है, स्पीड भी सेम नहीं है। स्पीड है यहां से s1 और यहां पर है स्पीड s2। यहां पर जो टाइम लगा और यहां पर जो टाइम लगा, मतलब टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी। ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा है, बी से सी तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगा है ना। दोनों में टाइम इक्वल है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आप जरा समझिए ध्यान से। इस केस में हम क्या करेंगे? वही करेंगे। यहां पर टाइम मान लेता हूं t और यहां पर भी टाइम मान लेता हूं t। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैंने टाइम t माना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, यानी s1 इंटू टी। और यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? s2 इंटू टी, बिकॉज टाइम सेम है दोनों में। डिवाइड बाई टोटल टाइम, t प्लस टी 2t। टी से टी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो एवरेज स्पीड मेरे पास यहाँ क्या आ जाती है? दोनों का एरिथमेटिक मीन s1 प्लस s2 डिवाइड बाई 2, है ना। अगर 3 इंटरवल होते तो s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाई 3 हो जाता। 4 होते तो चारों का सम डिवाइडेड बाई 4, मतलब एवरेज लेना है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड होती है दोनों का हार्मोनिक मीन। भाई दो नंबर आपको दिए गए हैं s1 और s2, तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 क्या होता है? दोनों का हार्मोनिक मीन होता है। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज
एरिथमेटिक मीन ऑफ S1 एंड S2। तो जब टाइम सेम हो तो एरिथमेटिक मीन और डिस्टेंस सेम हो तो हार्मोनिक मीन लगाएंगे। तो जैसे अब सवाल देखते हैं, पहला सवाल है, देखो ये, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 and returns to the distance to the same point at a speed of 60, what is the average speed of the entire trip। अब पहला तरीका तो ये है ना, कि आप फॉर्मूले के उस्ताद हैं, आपको फॉर्मूले सारे पता है, आप डायरेक्ट इसको कर दें, लेकिन वो आप तब लगाओगे पहले आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, बिकॉज एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया 40 की स्पीड से और वापस आया 60 की स्पीड से, तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम होगी, बिकॉज जाने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वापस आने में भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2s1s2 यानी 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 यानी 40 प्लस 60 100 हो गया, तो कितना हो गया 48। तो एवरेज स्पीड आ गई 48। अब सपोज कीजिए आप फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो गया है ना कि 2 आता है कि नहीं आता, मुझे याद नहीं, तो आप बिना फॉर्मूले के भी इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 40 और 60, जैसे एक पर्सन की कैपेसिटी 40 है और एक पर्सन की कैपेसिटी 60 है, तो टाइम एंड वर्क में आप क्या करते हो, वर्क अज्यूम करते हो, दोनों का एलसीएम, या तो टाइम दिए गए हो या कैपेसिटी दी गई हो, दोनों का एलसीएम आप मान सकते हो। तो इसी तरीके से डिस्टेंस आप अज्यूम कर सकते हो, जो चीज नहीं दी गई है उसको तो मान सकते हैं ना। 60 और 40 का एलसीएम कितना हो गया 120, तो मैंने डिस्टेंस मान ली 120। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जाने में 120 और वापस आने में 120, तो टोटल चली उसने 240। जाते समय समय कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 120/40 यानी कि 3, और वापस आते समय 120/60 यानी 2 आवर्स। तो आंसर हो गया 240/5 विच इज व्हाट 48। तो बिना फॉर्मूले के भी हम आंसर एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं, राइट। ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, बिकॉज डायरेक्ट इस तरीके से सवाल आने आजकल बंद हो गए हैं, है ना, आजकल सवाल घुमा फिरा कर आते हैं, तो एलसीएम मेथड आपको पता होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। A person travels the first 1/4 of his journey time at 80 km/h and the remaining at 60 km/h. Total distance is 260. What is the average speed of the entire journey? तो इस केस में सबसे पहली चीज तो आपको ये रियलाइज करना है कि डिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं कर रही, राइट। मेरे लिए मैटर यहां पर क्या कर रहा है, फर्स्ट 1/4 ऑफ द जर्नी टाइम, है ना, 1/4 ऑफ डिस्टेंस नहीं करना, टाइम का 1/4 करना है। तो मैंने पूरा मान लिया कि देखो, मैंने मान लिया कि पूरा टाइम जो है 4 घंटे है ना, ये मैंने माना है, ये है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया 4 घंटे। अब पहले 1/4 मतलब 1 घंटा उसने चला किस स्पीड से, 80 की स्पीड से, बाकी कितने बचे 3 घंटे, 3 घंटे उसने चला कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, हमें 260 की कोई जरूरत ही नहीं है ना, 260 की कोई जरूरत नहीं है। देखो एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 3, ये हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम क्या होगा 1 + 3 यानी कि 4, तो 180 + 80 यानी 260। देखो इत्तेफाक की बात है कि हमारी भी टोटल डिस्टेंस है 260 यहां पर आ रही है, यहाँ पर 520 भी दे रखा होता है, 300 400 कुछ भी दे रखा होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम आंसर ऐसे ही निकालते, ठीक है। तो 4 से काट देंगे, 4 इंटू 6 24, ठीक है, 2 बचेगा, 4 इंटू 5 20, मेरा आंसर होगा 65 km/h, राइट। बात समझ में आ रही है, यस। अब टाइम को आप 4 की जगह आप कहोगे सर आपने 4 क्यों मान लिया, वेरिएबल क्यों नहीं लिया, आप 40 ले लो। अगर आप इसको 40 ले लोगे ना तो ये भी टी के टर्म्स में आएगा और ये भी टी के टर्म्स में, और नीचे भी आप 4t रखोगे तो टी से टी कट जाएगा, है ना। तो 4 ले लो या किसी वेरिएबल के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे देखिए, ये देखो, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर इन द फॉलोइंग मैनर, ही कवर्स फर्स्ट 1/3 of the distance at 50, 40% of the remaining at 40 and the remaining at 60. Find the average speed of the entire journey. अब सबसे पहली चीज कि अगर आप इस जाल में फंस गए, डिस्टेंस वाला जाल फेंका जाता है एवरेज स्पीड वाले सवाल में, है ना, तो सवाल आपके लिए कैलकुलेटिव होने ही वाला है, ये बात पक्की है। आपको डिस्टेंस अज्यूम करनी है अपने अकॉर्डिंग, जो डेटा दिया है, देखो हमें जो डेटा दिया गया वहां पे हमें स्पीड दी गई है, एक तो 50, दूसरी स्पीड हमें दी गई है 40 और तीसरी स्पीड दी गई है 60। अगर मैं इनका एलसीएम लेकर चलूं तो एलसीएम कितना होगा,
50 और 40 का हो गया 200, और 200 और 60 का कितना हो गया, 200 और 60 का एलसीएम हो गया 600। ठीक है, ये मैंने डिस्टेंस मान ली। अभी आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या मैं इसका 1/3 कर पा रहा हूं, है ना। 1/3 करना है और रिमेनिंग का 40% करना है, तो 1/3 करना है और रिमेनिंग का क्या करना है 2/5। 40% मतलब 2/5। तो 5 × 3 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी 15 की मल्टीपल है, मतलब मुझे इसमें कोई भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। अगर 15 का मल्टीपल नहीं होता, लेट सपोज ये सिर्फ 3 का मल्टीपल होता, 5 का नहीं होता, तो मैं 5 से गुणा कर देता, डिस्टेंस मान लेता। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1/3 और 2/5 यहां पर देखा। तो सबसे पहले हमने, हमारी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, है ना। सबसे पहले इसने कवर किया इसका 1/3, 1/3 मतलब 200। 200 इसने कवर किया कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से। फिर रिमेनिंग का 40%, है ना, 40% ऑफ रिमेनिंग कितनी है, 600 में से 200 चला गया तो 400 बचा। 400 का 40% यानी 40 × 4 160 किलोमीटर, है ना। ये इसने कवर किया 40 की स्पीड से। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, व्हाट इज रिमेनिंग डिस्टेंस, दिस इज 360। 360 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 240 किलोमीटर। ये इसने कवर किया 60 की स्पीड से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हो गई 600, टाइम कितना लगेगा 200 अपॉन 50, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 घंटे। यहां पर भी कितना लगेगा 4 घंटे, और यहां पर भी काटोगे तो 4 घंटे। 4 4 4 हो गया 12, तो 600 अपॉन 12 यानी आंसर कितना हो गया 50। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास 50। बात समझ में आ रही सभी को, यस और नो, राइट। अब आप 260 लेकर करके देख लेना कि आपको कितना समय लगता है और कितनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, राइट। चलिए, ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, अ पर्सन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ टोटल टाइम। 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ टोटल टाइम यानी तीनों पार्ट्स में टाइम इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल होना हो, टाइम इक्वल है। यहां पर भी टाइम टी है, यहां पर भी टाइम टी है, और यहां पर भी टाइम टी है। पहले केस में स्पीड 40 है, सेकंड पहले पार्ट में स्पीड 40 है, दूसरे पार्ट में 45 है, सॉरी 60 है, सेकंड पार्ट में 60 है, और तीसरे पार्ट में है 45। ये तीन स्पीड हमको दी गई है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब टाइम इक्वल होते हैं तो हम क्या निकालते हैं, तीनों का एवरेज। 3 या 4 जो भी दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, एवरेज निकालते हैं, नहीं एरिथमेटिक मीन। तो हम यहां पर सीधे सीधे इनका एवरेज निकाल सकते हैं, 40 + 60 + 45 अपॉन 3, यानी कि आंसर हो गया 145/3। यस, डायरेक्ट। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एवरेज स्पीड के बारे में। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग घर पर ट्राई करें और कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताएं, राइट। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।